डियर फ्रेंड्स, आज से हम थोड़ी थोड़ी रिटन तमिल की भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि अब तक आपने अल्फ़ाबेट सीख लिया होगा और आप बहुत सुविधा से जो कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसे सीख जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे आप ये शब्द पिकअप करते जाएंगे तो आप टीवी पे न्यूज़ समझ पाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको पता लग जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रवेश होगा आपका भाषा के ज्ञान में। तो शुरू करते हैं आज पहला लेसन रिटन तमिल का। इस सेंटेंस को देखिए, விவசாயிகள் போராட்டம் तीव्रम अடைகிறது। इसका मतलब क्या बना? व्यवसायी मतलब फार्मर, और जब हम गल लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, तो व्यवसायीगल बन गया फार्मर्स। पोराटम मतलब प्रोटेस्ट। तीव्रम हिंदी जैसा ही है, तीव्रता। अड़ैय मीन्स टू ऑब्टेन, टू अटेन। अड़ैகிறது, अड़ैகிறது मतलब वो, इट इज अटेनिंग तीव्रता। तो व्यवसायिगल पोराटम जो है उसमें तीव्रता आ रही है, वो तीव्रता प्राप्त कर रहा है। तीव्रम अड़ैகிறது। अब अड़ैகிறது कैसे, मैंने आपको जैसे बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, स्पेशली जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं, जैसे डॉग है, कैट है, उसके लिए भी ऐसा ही होगा कि हम जैसे पोखिरार कहने की बजाय कहते हैं पोखिरद। अद लग जाता है, अद। अद मीन्स दैट। तो अड़ैகிறது, सपोजिंग यही अगर ह्यूमन बीइंग होता तो हम कहते अड़ैகிறார் कि ही इज अटेनिंग। विट्री अड़ैகிறார், विट्री मतलब जीत, विट्री अड़ैகிறார்। ज्ञानम अड़ैகிறார், ही इज अटेनिंग ज्ञान। लेकिन जब नॉन लिविंग होता है या नॉन ह्यूमन होता है तो उसमें अड़ैகிறது ये एक लग जाता है। जैसे पुस्तकम मेजैइन मीது இருக்கிறது, इरु से बन गया இருக்கிறது। अगर ह्यूमन बीइंग होता तो होता इरुक्किरार, लेकिन क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है पुस्तकम, इसलिए हो जाएगा इरुक्किरது। और मेजई क्या हो गया? मेज, टेबल। मेजइन, इन लगता है ऑफ की सेंस में, मेजई उड़ई है, तो हम उड़ैया लगा के भी की सेंस दे सकते हैं और इन लगा के भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मनिधन उड़ैया। मनिधन मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। मनिधन उड़ैया और मनिधनिन दोनों का एक ही मतलब हो गया। मतलब क्या है? उड़ैया लगाएं या इन लगाएं, दोनों में इट शोज पोजेशन। तो मेजइन मीद, मीद का मतलब ऊपर। तो क्या होता है, जब भी हम मीद इस्तेमाल करते हैं तो मेजइन करते हैं, इसके ऊपर, मेज के ऊपर। तो मेजइन कीड़, मेजइन मीद। कीड़ मतलब नीचे, मीद मतलब ऊपर। मेजइन मेल, मेल भी कह सकते हैं, मेल भी ऊपर हो गया। इसी तरह से तन्नीर टम्बलरिल இருக்கிறது। टम्बलर मतलब टम्बलर, मैंने यहां टम्बलर लिख दिया, लेकिन तमिल में अक्सर तम्बलर लिखते हैं। टम्बलर, टम्बलरिल இருக்கிறது मतलब उसमें ग्लास में पानी है, पानी ग्लास में है, तो उसको भी हम இருக்கிறது लिखेंगे, इरुक्किरार नहीं लिखेंगे। तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नகைக்கடை அதிபர் வீட்டில் கொள்ளை। नगई होती है ऑर्नामेंट, कड़ई मतलब शॉप, तो नகைக்கடை
मिलके बन गया ज्वेलरी शॉप। इसमें नगई और कड़ई के बीच में एक इक है, इसको बोलते हैं संधि। संधि का मतलब क्या है, कुछ केसेस में जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो उसमें एक इक, इप, इच इस तरह से आ जाते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा अभी के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे वो अपने आप समझ आ जाती है। क्योंकि कैसे होता है, जैसे मान लो नगई कड़ई, तो अपने आप ही नगई कड़ई में इक आ जाएगा, वो बोलते बोलते अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। अधिवर हो गया ओनर, वीड हाउस, और वीड से बन गया वीटिल इन द हाउस। हम स्पोकन में बोल देते हैं वीटले, वीटिल को हम स्पोकन में वीटले बोल देते हैं। कोल्लई रॉबरी, तो क्या हुआ, नगई कड़ई अधिवर वीटिल कोल्लई, नगई कड़ई मालिक के घर में रॉबरी हुई। ये इस सेंटेंस का मतलब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, திருமண நிகழ்ச்சியில் மின்சாரம் தாக்கி 3 வாலிபர்கள் பலி। तिरुमणम क्या होता है, मैरिज। मैरिज को तिरुमणम भी बोलते हैं, कल्याणम भी बोलते हैं। निगழ்ச்சி फंक्शन। तो जब तिरुमण निगழ்ச்சி बोलते हैं तो उसमें से इम हट जाता है। ये एक तरह का जैसे हिंदी में या संस्कृत में जैसे समास होता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम घोड़े का सवार उसको बोलते हैं घुड़सवार, उसी तरह से जब तिरुमणम और निगழ்ச்சி इनको इकट्ठा करते हैं तो बोल देते हैं तिरुमण निगழ்ச்சி। मिनसारम बिजली, इन इलेक्ट्रिसिटी। ताक मीन्स अटैक, ताक की अटैक करके, दैट इज द पार्टिसिपल फ्रॉम ताक। जैसे पो से पार्टिसिपल बना पोई, जाकर। इसी तरह से उक्कार से पार्टिसिपल बना उक्कांद, उक्कांद सापिड़ेंगे, बैठकर खाइए। उसी तरह से पार्थ से बना पार्थ, देखकर, पार्थ पोंगे, देख कर जाइए। उसी तरह से ताकी मतलब अटैक करके, वालिवर मतलब यंग पर्सन, बलि डेड के बलि हो गए वो। तो क्या बना, तिरुमण निगழ்ச்சியில் மின்சாரம் தாக்கி वालिवर्गल बलि, कि वो मर गए इस तरह की एक बिजली के झटके के कारण। अब आगे देखते हैं, முதலமைச்சர் சென்னையிலிருந்து रेल பயணம்। முதல் बोलते हैं फर्स्ट को, முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது, इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो முதல் मतलब पहला, फर्स्ट। அமைச்சர் मंत्री, तो முதலமைச்சர் कौन हो गया, जो मंत्रियों में पहला है, मतलब चीफ मिनिस्टर। चेन्नईल इरुंद, चेन्नईल इरुंद कैसे होता है कि वहां से, जैसे हम कहते हैं मरतिलिरुंद, मरम मतलब पेड़, मरतिलिरुंद पழம் விழுந்தது, விழுந்தது गिरा, पழம் फल, मरतिलिरुंद पழம் விழுந்தது, விழுந்தது। इसी तरह से அவர் டெல்லியிலிருந்து வந்தார், வந்தார் आया, எங்கிருந்து, டெல்லியிலிருந்து। तो முதலமைச்சர் சென்னையிலிருந்து रेल பயணம், रेल तो है ही है, பயணம் होता है सफर, जर्नी। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो चेन्नई से रेल यात्रा कर रहे हैं या करेंगे। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।